TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। प्रिय मित्र, आइए आज कुछ देर विचार करी जा भजन 68 पर। एकर मुख्य विषय है छुटकारा के उ गीत जौन की राज में प्रवेश करवावेला। इ छुटकारा और जय विजय के गीत है। भजन 67 में हमनी के राज पर विचार कैले रही जा। भजन 68 में हमनी के फोटो देखे के राजा के उनकर पूरा महिमा और ईश्वरीय। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। भजन संहिता के किताब 68 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। परमेश्वर उठले, उनकर सब शत्रु तितर बितर हो गए और उनकर बैरी सामने से भाग गए। प्रिय मित्र, ये उल्लेख है गिनती के किताब 10 अध्याय और 35 पद के। जब इस्राएल अपना यात्रा खातिर तैयार होत रहन, उ प्रातः काल परमेश्वर की दुहाई यही शब्द में दिहल करत रहन, प्रभु उठ, अपना दुश्मन सब के तीतर बीतर कद और खदेर द। कैसन सुघर रहे ई ढंग। यात्रा शुरू करे के ई गीत जय विजय और ओकरा पश्चात प्राप्त भइल महिमा के गीत है। मित्र, आई यही अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी रवा खातिर। परमेश्वर के खातिर गीत गावा, उनका नाम के भजन गावा, जौन की विस्तृत मरुभूमि से सवार होके निकलेलन। उनका खातिर राज मार्ग बनावा, उनकर नाम यह है, उनका सामने हर्षित होखा। मित्र, यहाँ आदेश बा कि मानव अपना सृजनहार के बड़ाई के स्तुति प्रशंसा के गीत गावे। निसंदेह परमेश्वर यही दिन के ओर बढ़ रहल बने जब सब पृथ्वी उनका के महिमा और सम्मान दिही। आज मनुष्य ये नैखन कर रहल, मानव उनकर नाम तुच्छता पूर्वक व्यर्थ बात के खातिर लिहल करेलन। 13 पद, उ कपोत के पंख जैसन चांदी से और उनका पैर जैसन सोना से मढ़ल होखे। ओ पुरुष, का तू भेड़शाला में दुबुक के बैठल रहबा? इस शब्द रूबेन के वंश सब के खातिर कहल गइल बा। उ युद्ध में शामिल ना भइल रहन। ई उदास और स्वार्थी परिस्थिति के फोटो है। इस्राएल दुविधा में बाणे कि हमनी के का करी जा। अतः उ निष्क्रिय होके बैठ गइल रहन। कपोत बलि के चिड़ई भइल करत रहे। अतः उ यहाँ मसीह यीशु के ओर संकेत करेलन। त का अर्थ भइल एह पद के? यद्यपि उ अपना कर्तव्य के पालन नेखन कर रहल, उनका में कुछ उत्साह शेष ना रहल, फिर भी मसीह यीशु के बलिदान उनकर पर्याप्त होखे के रहे। ये गीत भी स्वर्गरोहण के विषय के बहुते उपयुक्त गीत कहल जा सकता, काहे कि एकरा में जवन 18वां पद बा ओकरा के पौलुस प्रेरित इफिसुस के विश्वासी सब के चिट्ठी लिखत कहतड़े। अध्याय 4 के 8 पद में ऐसे
पवित्र शास्त्र के लेख बा उ ऊंचाई पर चढ़े और बंदी सब के ले गइलन। उ मनुष्य सब के दान दिहलन। मित्र, यहाँ 18 पद रउआ ऊंचा स्थान पर चढ़ गइल बानी। रउआ बंदी सब के पकड़ ले गइल बानी। रउआ लोगन से विद्रोह सब से भी उपहार कैले। प्रभु परमेश्वर वहाँ निवास करी हैं। जब मृत्यु होखला पर मसीह यीशु सड़क पर चढ़ गइलन और उ दूगो काम कैलन। पहिल का, वो अपना साथ वो सब धार्मिक मृतक सबके स्वर्ग ले गइलन। अब तक ई मृतक पारादीस में ही रहन। पारादीस जेकर अनुवाद आत्मा सब के लोक भी कहल जाला। अंग्रेजी में पारादीस और उर्दू में फिरदौस। उ यहाँ स्वर्ग प्रवेश के अब तक परीक्षा करत रहन। सब केहू इंतजार में रहे कि कब उनकर पाप के दंड के झलक यानी कि मूल्य चुकावल जाओ। क्रूस मृत्यु के क्षण ई कर्ज भर दिहल गइल। उनकर मृत्यु पर धार्मिक सिद्धता के प्राप्त कर गइल और उनका परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश मिल गइल। दूसर का काम, मसीह यीशु मनुष्य सबके उपहार या वरदान दिहल गइल कि उनका माध्यम से उनकर कार्य पृथ्वी पर पूरा होत चलत जाए। हर एगो आदमी जे मसीह यीशु के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार यानी कि अपनौले बा, उ पवित्र आत्मा प्राप्त कर चुकल बा और पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी मसीही के कम से कम एगो वरदान या योग्यता जरूर ही प्रदान कैले बाणे। सबके एक ही तरीके योग्यता ना दिहल गइल। बड़ा ही सुघर बा ई पद। आगे के पद भविष्य के भव्य विजय के बखान बा। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी भजन संहिता के किताब 68 अध्याय के 21 और 22 पद यह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। नीचे परमेश्वर अपना दुश्मन सब के सिर के और बार बार अपराध करे वाला के बाल दार खोपड़ी के चूर चूर क डले हैं। प्रभु कहले, हम ओहनी के बसान से लौटा के ले आईब। हम ओहनी के सागर के गहराई से लौटा के ले आईब। प्रिय मित्र, ई बाल वाला कपार के संकेत मसीह यीशु विरोधी से बा। उ जवन चाहे कर ले। प्रभु के आगे ऐसना जोग के हरा पक्का बा। परमेश्वर अपना लोगन के ओहनी लोग के अपना देश में लौटा ले आई हैं और ई होई इस्राएल के पूर्ण स्थापना। 27 पद यहाँ बता रहल बा। वहाँ सबसे छोट बिन्जामिन उनकर अगुवाई कर रहल बा। वहाँ यहूदा के शासक सब और जबुलून व नप्ताली के शासक के भी झुंड बा। मित्र, आई अब विचार करी जा भजन 69 पर और एक मुख्य विषय है मसीह यीशु की जिंदगी के उ अज्ञात बरिस। ई एगो मसीही गीत है, महान मसीही गीत। इहो दाऊद के ही रचना है और ई एगो बहुते सुघर रचना है, काहे कि एकरा में मसीह यीशु के अज्ञात बरिस के बखान बा। एकरा में सोसनिम भी कहल जा सकता। सोसनिम अर्थात शोषण गीत। मसीह यीशु के दिव्य सौंदर्य के विषय उनका के घाटी के शोषण और सरोन के गुलाब भी कहल गुल बा। उ सर्वांग सुंदर है। भजन 22 के पश्चात यह एगो भजन है जौन की नया नियम में सबसे अधिक आइल बा। भजन 22 मसीह यीशु के मृत्यु से लागल गीत है। भजन
69 उनका जिंदगी से संबंधित बा। ए भजन में एगो अद्भुत आकर्षण बा। ई ऐसन बहुत लोगन के प्रिय गीत है। गीत के संबंध में ए दिन एगो शब्द बहुत अधिक उपयुक्त हो रहा बा, हिट पैरेड। नया नियम के हिट पैरेड में भजन 22 टॉप पर बा और दूसर का नंबर पर बा भजन 69। एकरा बारे में बतावल गइल बा यूहन्ना रचिसु समाचार, रोमियो के पत्री, मती के शुभ संदेश, मरकुस, लूका और प्रेरित के काम। साथ ही हमार ई अनुमान बा कि ये गीत के अनेक संदर्भ भी बा। श्राप वाचक भजन में से एक है। पद 22 से 28 श्राप वाचक प्रार्थना है। फिर भी नया नियम के लेखक एकर उदाहरण अक्सर कैल करेलन। ए गीत में मसीह यीशु के अज्ञात बचपन और फिर किशोर और नौजवानी के बखान बा, जेकरा बारे में नया नियम हमनी के सामने बा। डॉक्टर लूका उनका 12 बरिस के समय के घटना के बखान जरूर कैले बाड़े। एकरा पश्चात 30 बरिस के जिंदगी के विषय कहीं कुछ नहीं खे कहल गइल। ई भजन कुछ खाली स्थान पर देला। नासरत में प्रभु यीशु के कुछ अंधकारमय दिन और एकरा में देखावल गइल बा। उनकर श्राप प्रार्थना सही में न्याय के विषय उनकर दोहाई है। एकरा में उनकर निंदा और परित्याग भी शामिल बा। हम शुरू कर रहल बानी दूर के उत्तरी छोर से, जहाँ नासरत बा। हमनी के छोट बाचा यानी कि बालक के शिशिकल सुन रहल बानी जा। फिर देखत और सुनी ना जा एगो कम उम्र यानी कि किशोर के बहुत लोर और एगो नौजवान के दिल से निकलल दर्द, मनोव्यथा। प्रिय मित्र, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओ में देखी भजन संहिता के किताब 69 अध्याय के 1 पद के हम रोज सामने पढ़ रहा बानी। ए तरी से ए पद में लिखल बा, हे परमेश्वर हमरा के बचाला, काहे कि जल प्रवाह हमरा गर्दन तक यानी कि नरेटी तक आ पहुंचल बा। प्रिय मित्र, उनका क्रूस वेदना के छोड़ी उनका यह अज्ञात बरिस में भी वो कैसन कैसन कष्ट के सहले। यदि वो कष्ट हमनी में से केहू पर आ पड़ी तो हमनी के तो आत्महत्या भी कर लेती जा। क्रूसित मसीह के आखिरी 3 घंटा में वो परमेश्वर के उ मेमना बन गइलन, जौन की जगत के पाप उठा ले गइलन। ई उहे समय रहे जब वो हमनी खातिर पाप बन गइलन। ध्यान रखी, पापी ना मित्र, क्रूस वेदना के सिवा सारा जिंदगी उनकर हर क्षण दुख पीड़ा दर्द में गुजरल। पर उनका पीड़ा दर्द वेदना के खातिर ना तो केहू उनका के सराहल और ना उनका के केहू आभार के 2 शब्द कहल। वो अपना मर्जी से निंदा के पद स्वीकार कर लेले। असीमित परमेश्वर यहाँ सीमित बन के देहधारी हो गइलन। वो अपना मर्जी से अपना आप के सीमित बना लेले। हम तो हर क्षेत्र में विस्तार करे चाहिना, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र होके अथवा कला के खेल के होके अथवा सांसारिक होके अथवा साहसिक काम के क्षेत्र होके। पर यहाँ मसीह यीशु खुद के संकुचित कर लेले। वो अपना आप के बहुत दिन बना लेलन और यही व्यवस्था में से पुकारलन। पद 2 में यह तरी से, हम गहिरा दलदल में धसल जातानी, हमरा गोड़ के खातिर कोनो आधार नहीं खे। हम गहिरा पानी में आ फंसल बानी और पानी के बहाव हमरा के डुबावे जा रहल बा। मित्र, ये सब उनकर वेदना सब के बाढ़
ऊ एह गौशाला तथा चरनी में पैदा भइले और ओह चरनी से उनकर यात्रा शुरू भइल। तब नासरत में वहाँ उनकर पालन पोषण भइल। 3 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, हम पुकारत पुकारत थाकी गइनी और हमार गाला सूख गइल बा। अपना परमेश्वर के बाट जोहत जोहत हमार आँख से धुधुरावल लौकत बा, यानी कि पड़ गइल बा। मित्र, 30 बरिस में ही अक्सर ऐसन भइल जब उनकर आँख लगातार रोत रहला से लाल हो गइल रहे। 4 पद एह तरी से बता रहल बा, जे अकारण हमार बैरी ह ओहने के संख्या हमरा कपार के बार से अधिक बा, यानी कि ढेर बा। हमार विनाश करे वाला जन की अकारण हमार दुश्मन बा, उ समर्थी ह। जौन हम ना चुरौनी वो हमारा भरे के पड़ रहल बा। मित्र, इ पद यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 25 पद में बतावल गइल बा। इ ऐसे भइल कि उनकर व्यवस्था के इ कथन पूरा हो जाए। ओहनी लोग बिना माने मतलब के दुश्मनी कैले, अकारण ही ओहनी लोग दुश्मनी साधे लेने। प्रभु इ पद अपना ऊपर लागू करत कहले रहन, बिना कोनो कारण के उनकर शत्रु उनका से घृणा करत रहले। ओहनी लोग ए घृणा के कारण बतावे में असमर्थ रहले। एकरा ठीक उल्टा परिस्थिति बा। उ जेकरा विषय पौलुस प्रेरित रोम के कलीसिया के संबोधित करत लिखले अध्याय 3:24 पद में, उ उनका अनुग्रह से ही वो छुटकारा के द्वारा जे मसीह यीशु में बा सेतमेत धर्मी ठहरावल जाले। मित्र, प्रभु हमरा ऐसन कोनो योग्यता ना देखेले कि उ हमरा के धार्मिक बनावस। ओहन लोग बिना कारण से प्रभु से घृणा कइले। इ बहुते सुघर बा, इ सत्य ह। 5 पद भजन 69 के यही तरी बता रहल बा, हे परमेश्वर, हमरा मूर्खता के तो तू जाना तड़ा और हमार अपराध तोहरा से छिपल नइखे। मित्र, इ पद भला प्रभु पर कैसे लागू क दिहल गइल। याद राखी कि उ एगो मानव के रूप में धरती पर अइलन। उ पवित्र, निर्मल, हानिहीन और मृदु स्वभाव के रहन, पर उ क्रूसीकरण के अंतिम 3 घंटा में सारा संसार के पाप उनका ऊपर लाद दिहल गइल रहे। उ हमने खातिर पाप बन गइलन। पूर्व संध्या गतसमनी के बगीचा में उ यही के त विरोध करत रहन। यही के विषय उ प्रार्थना कैल करत रहन, जब संभव होखे त इ कटोरा हमरा से टल जाए। पाप के प्याला, अपराध के प्याला हमरा और रउआ प्रतिक्रमण के प्याला परमेश्वर के बेटा के खातिर पाप असहम रहे, घिनौना रहे। हम तो पाप के आदि हई, पर उ पवित्र हवे। उ उपस्थिति उनकर कई गुणा बढ़ा देले रहन। 6 और 7 पद ए तरी से बता रहल बा, हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जे हमार बाट जो हेलन उ हमारा कारण लजाई ना। हे इस्राएल के परमेश्वर, जे हमरा के खोजलन उ हमरा कारण अपमानित ना होखे। तोहार खातिर ही हम निंदा सह ले बानी। हमरा मुंह पर लज्जा छा गइल बा। इ प्रभु के प्यार रहे, इ प्रभु के दुलार रहे कि प्रभु पूरा संसार के पाप अपना पीठी पर लाद के ओ कलवरी के क्रूस पर चढ़ गइलन और वहां से स्वर्ग के रास्ता रउआ और हमरा खातिर खुल गइल। इ सब काहे भइल? प्रभु रउआ और हमरा से प्यार कैले रहन, ऐसे इ स्वर्ग के रास्ता खुल गइल। प्रभु कहलन, मार्ग, सत्य और जिंदगी हम ही हई। मित्र,
उनका बिना केहू स्वर्ग में नहीं खे जा सकत। ऐसे अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी प्रभु के नजदीक आई और ये अपना पाप के स्वीकार कर ली, प्रभु से लिपट जाई और ये अपना आप के प्रभु के हाथ में दे दी, प्रभु के हाथ में अपना आप के सौंप दी। दाऊद पाप कइलन, पर पाप से ऊ घृणा कइलन और ये प्रभु के अपना आप के दे दिले और प्रभु से कहले कि प्रभु हमार पाप क्षमा कर, जौन कुछ हम कइले बानी हमरा के माफ कर। मित्र, अगर वह ऐसा परिस्थिति में बानी, ऐसा दशा में बानी, तो वो अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी और प्रभु से अपना आप के सौंप दी, काहे कि प्रभु महान हमें। ऐसे प्रभु की ने आई और ये अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रोआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रोआ की बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।